जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आप ये जानेंगे कि इसमें 10वीं या फिर 12वीं या फिर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग 3 लेवल पर वैकेंसी जारी की जाती है। एंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जनरल ओबीसी से 100 रुपये फीस, SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा जो अन्य डिटेल है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस टॉपिक वाइज तीनों लेवल का। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी पिछले 4-5 साल के अंदर एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा भी नहीं अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो आप यहां पर आपका उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। एंड यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज आपका अकाउंट तो बना हुआ है पर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए गाइज आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है एंड यहां पर आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सिलेक्ट की थी। फिर यहां पर आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे, कोई एक चीज डाल दीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो आपको नंबर के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी दोनों जगह पर ओटीपी सेंड की है। कोई भी एक ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिए एंड जो आपके सामने यहां पर एक कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहां पर फिल कीजिए एंड उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करके रखी है वो ईमेल आईडी भी आप यहां पर देखेंगे। साथ ही आपको यहां पर एक न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया है। अगर आप पासवर्ड भूले तो आप यहां पर नया पासवर्ड बना ले, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूले थे तो यहां से नंबर नोट कर ले। पासवर्ड अगर आपको याद है तो आप उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप पासवर्ड भूले तो आप उसको कैसे बनाएंगे वो आप यहां पर जान लीजिए। तो पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे करके दिखा रहा हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहां पर डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहां पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन
सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। अभी तक वो यहाँ पर ऐड नहीं की गई है क्योंकि गाइज यहाँ पर जो आपकी डेट रखी गई थी आपके फॉर्म फिलअप की वो आपकी 1 फरवरी से रखी गई थी। मैं आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। आपको बोला था कि 1 फरवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइज इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब एसएससी कोई फॉर्म जो फिक्स पहले से डेट है उस डेट पर जारी नहीं कर पाता तो अगले 1-2 दिन के अंदर उसको जारी कर देता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा था तो रजिस्ट्रेशन तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा इस वीडियो को देख करके। अब जो आगे का प्रोसेस है वो आपका कैसा रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपका मैनुअल दिया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, यहाँ से बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को जब देखें जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हो तो आप इस वीडियो को यहाँ पर आगे देख करके अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी को सही तरीके से भर सके। जब आपका लिंक एक बार एक्टिवेट होगा तो फिर से आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसे आप अपने फॉर्म को भर लीजिए। वैसे इसमें कोई चेंजेस होता नहीं है, फॉर्म फिलअप प्रोसेस में सेम प्रोसेस रहता है जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन में तो आपके सामने यहाँ पर आपकी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी थी। और इसके बाद आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद इसमें देखेंगे कि आपको एक 15 पॉइंट देखने को मिलेगा जहां पर पूछा है कि रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, आप कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें 3 लेवल पर होती है वैकेंसी, 10वीं 12वीं और डिग्री, तो उनमें से कौन से रीजन में आपको अप्लाई करना है वो रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोस्ट कोड कौन सी पोस्ट का है, तो इसके लिए गाइस जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सबसे नीचे की तरफ जाना है
और वहां से आपको देखना है कि कौन सी पोस्ट को किस पोस्ट कोड के अंदर रखा है, फिर वही पोस्ट कोड आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में जिस पोस्ट कोड पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से रीजन में है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको लेवल ऑफ पोस्ट के सेक्शन में देखने को मिलेगी। तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर जाना होगा, वहीं पर आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट को किस पोस्ट कोड के अंदर रखा है और किस लेवल पर वो वैकेंसी निकाली है, 10वीं 12वीं या फिर डिग्री। एंड यहाँ पर आप जैसे पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पोस्ट नेम है वो आ जाएगा और लेवल ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इटीसी रिलेटेड टू द पोस्ट हैज बीन रीड बाय मी, यानी कि मैंने जो इस पोस्ट पर क्वालिफिकेशन चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए वो रीड कर लिया और मुझे पता है कि इस पोस्ट पर क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके लिए आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा। फिर 19 पॉइंट है आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का, तो पहली चॉइस देंगे आप एग्जाम सेंटर के लिए, सेकंड चॉइस देंगे और तीसरी चॉइस देंगे। फिर आता है आपका 20.1 क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्म फोर्स के होने चाहिए, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और साथ ही साथ वैसे एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गाइज अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि स्किल टेस्ट मांगा है, तो आपको बताना है कि आप मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट क्या रखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड देन क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए जो SC ST कैंडिडेट और OBC को मिलती है, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो ही कर दीजिएगा। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि किस कैटेगरी के तहत आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे 25 पॉइंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है अप्लाई करने के लिए, उसके विकल्प आपको यहां पर सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन के अंदर मिलेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जरूरी क्वालिफिकेशन जो चाहिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आपको अपनी क्वालिफिकेशन उसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सब्जेक्ट अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है 25 पॉइंट है इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपकी जो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उससे अलग कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो क्वालिफिकेशन आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आता है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि एक्सपीरियंस भी मांगा है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भी भरेंगे। कैसे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी का नाम जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज के अंदर आपको बताना कि किस तरह का काम आप करते थे, और पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम यानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, और पीरियड ऑफ सर्विस टू में वो सिलेक्ट करेंगे कि कब तक आपने जॉब की थी। तो आपका यहां पर एक्सपीरियंस का डिटेल आ जाएगा। फिर यहां पर गाइज आपके एड्रेस की जानकारी आएगी जो कि आपको वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद फोटो एंड साइन आपको अपलोड करना होगा। यहां पर ये जो आपका मैनुअल है ये लास्ट ईयर का है, तो आपको यहां पर जो भी डेट दी गई होगी कि अपलोड है फोटो टेकन, तो जो भी डेट है उस डेट के बाद का आपका फोटो होना चाहिए। एंड यहां पर फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन सेम वे में आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, अगर लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 13 पॉइंट में यस कर दीजिएगा, और फिर इसके बाद में डिक्लेरेशन आएगा, आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। एंड गाइज उसके बाद में अगर आप इस फॉर्म को SC ST से भर रहे तो आप डायरेक्टली फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर आप जनरल OBC या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप जनरल OBC है तो फिर आपको फीस पे करनी होगी। एंड जैसे ही आप फीस जमा करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको डेमो के लिए जानकारी दी है, क्योंकि अभी तक आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया। मैंने आपको पूरी सच्चाई के साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। और अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अपना रेशन करके रख लीजिए, क्योंकि रेशन यहां पर एक बार आपने कर लिया तो फिर कोई भी फॉर्म निकले आराम से उसमें 2-4 स्टेप फॉलो करके जो कि मैंने अभी आपको बताई है आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। सो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, जैसे कि मैंने कहा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।